अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शदाब मोहसिन और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। हमने चार्जेस की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अगर हमने चार्जेस को स्टोर करना हो तो फिर हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टोर कर सकें और उस डिवाइस को हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इस तरह से करेंगे कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्जेस को स्टोर करती है। कैपेसिटर इस तरह से होते हैं जहाँ ये आपको नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोई सी दो टाइप्स के हैं, ये कई टाइप्स के होते हैं, हम इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। अब ये कैपेसिटर क्या होते हैं, किस तरह से इनको चार्ज किया जाता है और किस तरह से इनको बनाया जाता है, अब वो समझते हैं। हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। फिलहाल अब इस डायग्राम पर फोकस करें। कैपेसिटर के अंदर हम दो पैरेलल प्लेट इस्तेमाल करते हैं और उनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। अब वो प्लेट मेटल की बनी होती है तो उनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद होते हैं, यानी ओवरऑल जो प्लेट्स होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। और जैसे ये इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, नीचे वाली प्लेट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और इनके दरमियान जो स्पेस होती है इसके अंदर हम कोई मीडियम रख सकते हैं। अब मीडियम से मुराद है कि कोई ऑब्जेक्ट जो हम इन दो प्लेट्स के दरमियान रख सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं रखते तो फिर मीडियम होगा एयर, क्योंकि एयर भी तो एक मीडियम है, साउंड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। या फिर हम इसके अलावा कुछ और रख देते हैं, कोई माइका रख देते हैं, कोई पेपर रख देते हैं या कोई प्लास्टिक रख देते हैं। इन दो प्लेट्स के दरमियान जो कुछ भी रखेंगे वो इस प्लेट का मीडियम कहलाएगा। उसको हम डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में यही होता है कि हम प्लेट्स को रखते हैं और उनके दरमियान हम कोई ना कोई मीडियम रख देते हैं और मीडियम हम डिफरेंट कैपेसिटर के लिए डिफरेंट रखते होते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों प्लेट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि अब इस डायग्राम को देखें जो इसकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर आपको ये जो व्हाइट कलर नजर आ रहा है ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये दूसरा जो कलर है ये सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। होगा क्या कि क्योंकि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये प्लेट न्यूट्रल होती है जिसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसमें मौजूद होते हैं। जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं इसकी इस प्लेट के साथ हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है और तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने इस प्लेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस प्लेट में से जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे उन सारे के सारे चार्जेस को ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ से गुजरने के बाद इस प्लेट के ऊपर आकर वो जम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जाहिर बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस भी तो होंगे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल वो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको अट्रैक्ट कर लेगा और उसको इस प्लेट पर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा। तो एक टाइम के बाद सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, उस प्लेट पर आ जाएंगे जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और सारे नेगेटिव चार्जेस उस प्लेट पर आ जाएंगे जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएंगे सारे पॉजिटिव टर्मिनल और सारे नेगेटिव टर्मिनल आ जाते हैं। तो इस तरह से हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। अब ये जिसकी जो चार्जिंग है वो डिपेंड कर रही है इस बैटरी पर। देखिए जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तो किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आ रहा था। जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, बैटरी लगाना मतलब हम इसको वोल्टेज देते हैं, जैसे हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वक्त इस प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाते हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर भी चार्ज आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं दोनों प्लेट्स के ऊपर वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बैटरी के ऊपर। अगर बैटरी के वोल्टेज जितने ज्यादा होंगे चार्जेस उतने ज्यादा इकट्ठे होंगे, अगर वोल्टेज कम होंगे तो चार्जेस भी कम होंगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो चार्जेस हैं वो इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P लिखेंगे। इस प्रोपोर्शन को साइन खत्म करने के बाद हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं और इसको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो ये हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बाद में देखेंगे। अब जो बात हमने यहाँ पर की है इसको एक दफा छोटा सा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है इस बैटरी के साथ। ऊपर वाली जो प्लेट है वो बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, जो कि नीचे वाली प्लेट है इस कनेक्टिंग वायर की मदद से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। इस वक्त बैटरी हमने वैसे कनेक्ट की हुई है लेकिन बैटरी जो है वो 0 वोल्ट पर खड़ी हुई है। यहाँ पर हमने वोल्टेज नहीं अप्लाई किए, वोल्टेज यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से आप कनेक्टिव वायर्स हैं, हम चाहे तो इस वायर के साथ आप इसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं और इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर में मौजूद हैं। इन दो प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन है उसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इस वक्त दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6.6 मिलीमीटर है। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे यहाँ देखें 10 हो गई, या इसको कम भी कर सकते हैं।
और ये रहा उसका एरिया, प्लेट का एरिया कितना है, जब 200 मिलीमीटर स्क्वायर है तो आप इसके एरिया को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इनके एरिया को बढ़ाने या कम करने से या इनके दरमियान जो सेपरेशन है इसको कम करने से या बढ़ाने से कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है। वो क्या फर्क पड़ता है अभी हम देखेंगे। मैंने क्या किया कि इस पूरी बैटरी को वोल्टेज अप्लाई कर, अब देखें ये 0 वोल्ट है, इसको मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब वोल्टेज बढ़ा दें। जैसे मैंने इसको थोड़े से वोल्टेज दिया, वोल्टेज इसको बढ़ाए, तो इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो जमा होना स्टार्ट हो गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जमा होना स्टार्ट होंगे। किस तरह से होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे हमने ये बैटरी अप्लाई की है तो ये यहाँ से सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा, इस प्लेट पर डिपॉजिट कर देगा और जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हैं उसको अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ इस प्लेट के ऊपर जमा कर देगा। अब यहाँ पर मैंने वोल्टेज बिल्कुल थोड़े से दिए हैं तो जो चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर जमा हो रहे हैं और जो जितने नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर हैं वो कम है। अब मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ, जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस भी इंक्रीज कर रहे हैं। इस चीज़ से हमें यह तो पता चल गया कि जो चार्जेस होते हैं वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे चार्जेस उतने ज़्यादा होंगे। अब मैं इसके वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ और इसको वोल्टेज को मैं 1.5 वोल्ट कर देता हूँ तो नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। ये था इस कैपेसिटर को हम जब चार्ज करते हैं। अब जब हम चार्ज करते हैं तो इनके दरमियान यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ये सारे चार्जेस होते हैं, चार्जेस के हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा होगा, जितने कम चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। रही बात है इनकी सेपरेशन की, जो सेपरेशन है वो अगर हम कर देते हैं कम तो यहाँ पर इस सेपरेशन पर नंबर ऑफ चार्जेस इतने हैं, कुछ खास मिकदार है चार्जेस की। अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है जो कि 10 मिलीमीटर इस वक्त है, इसको मैं कम कर देता हूँ तो नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो गया। जितना डिस्टेंस मैं कम करूंगा चार्जेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है इनके दरमियान डिस्टेंस पर। अब रही बात इसके एरिया की, तो यहाँ पर देखें सेपरेशन इतनी थी, नंबर ऑफ चार्जेस इतने, अगर मैं एरिया को बढ़ा देता हूँ तो नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो ज्यादा हो गए और अगर मैं कम कर देता हूँ तो नंबर ऑफ चार्जेस भी कम हो गए। तो ये इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि कोई कैपेसिटर कितने ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकता है। कोई कैपेसिटर जितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है उसको उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं कि एक कैपेसिटर जो है वो कितने नंबर ऑफ चार्जेस को स्टोर कर सकता है। जैसे कि मान लें कि यहाँ पर इस वक्त जो वोल्टेज है जो इतने हमने अप्लाई किए हुए हैं उस पर यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस इतने हैं, यानी 9 मिलीमीटर सेपरेशन पर उस वक्त नंबर ऑफ चार्जेस इतने हैं। तो इस वक्त इसकी जो कैपेसिटेंस है 0.39 पिकोफैरेड है। इसका मतलब ये अब इसकी कैपेसिटेंस इतनी चार्ज। अगर इसके मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ, लेकिन अगर मैं क्या करूँगा इसके दरमियान जो सेपरेशन है उसको चेंज कर देता हूँ, चेंज सेपरेशन को अगर मैं चेंज करता हूँ तो नंबर ऑफ चार्जेस यानी इसको सेपरेशन को मैं कम करता हूँ तो नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे इसका मतलब ये ज्यादा चार्जेस को स्टोर करेगा। जब ज्यादा चार्जेस को स्टोर करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं वो 0.39 से 0.51 होगी। अगर इसकी सेपरेशन को मैं और कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर जो इसकी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर रही है। अगर इसमें सेपरेशन ज्यादा कर देता हूँ तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगी। ये होती है कैपेसिटेंस। अगर हमें वोल्टेज चेक करना है तो इसके लिए हमारे पास एक वोल्ट मीटर लगाते हैं हम। यहाँ पर इस वक्त जो इसके जो वैल्यू जो वोल्ट हमने अप्लाई किए हुए हैं वो 0.6 वोल्ट है और जैसे मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो यहाँ वोल्टेज की जो है वो वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर को हम चार्ज कर सकते हैं। अब ये तो था कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। हम जो कैपेसिटर है उसको चार्ज कर लिया किसी बैटरी की मदद से, हमने कुछ वोल्टेज प्रोवाइड किया, पॉजिटिव प्लेट एक बन गई, एक नेगेटिव प्लेट बन गई और जो चार्जेस हैं वो वहाँ पर स्टोर हो गए। अब हम क्या करते हैं, उन चार्जेस को यूज़ करके एक कोई ना कोई अप्लायंसेस जो होती हैं वो हम चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बल्ब है उसको हम रोशन करेंगे, जो कैपेसिटर अभी हमने चार्ज किया है। तो क्या करेंगे, इसको हम बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे तो देखें कि बल्ब जो होगा वो रोशन होगा। चलिए इसको मैं दोबारा से करता हूँ। जैसे मैं इसको, ये कैपेसिटर हमने चार्ज किया और जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये बल्ब बहुत तेजी से रोशन हो जाएगा, ये देखें। और जैसे और चार्जेस यहाँ पर कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी ये कैपेसिटर जो होगा अब डिस्चार्ज हो रहा है। इसने कुछ टाइम के लिए इसको रोशन किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसके जो चार्जेस हैं वो कंज्यूम हो गया इसको रोशन करने में, तो यहाँ से चार्जेस खत्म हो जाते हैं। तो आगे इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ से आप देखिए कि चार्जेस इतने हैं। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो यहाँ देखिए इसके चार्जेस का कम होना स्टार्ट हो गया और ये बल्ब जो ग्लो कर रहा था वो भी डिम होना स्टार्ट हो गया। और ये होता है कि किस तरह से हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं और फिर उसको किस तरह से डिस्चार्ज किया जाता है।
तो कैपेसिटर मैंने बता दिया कि एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, एक कैपेसिटर कितनी ज़्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकता है। और इसके जो फार्मूला होता है वो, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है कैपेसिटर का वो Q इक्वल टू सी वी होता है, तो अगर C की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q को दूसरी तरह डिवाइड कर देंगे, तो ये Q/V यानी चार्ज और वोल्टेज के दरमियान एक रेशियो होती है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो फैरेड होता है, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है। अगर मैं फैरेड की डेफिनेशन बताऊं तो वो होगी क्या, अब देखिए इसमें कितने फैक्टर हैं, 3, कैपेसिटेंस, चार्ज और वोल्टेज। अब कैपेसिटेंस है क्या, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें चार्ज स्टोर होता है, जितना चार्ज स्टोर होता है वही उसकी कैपेसिटेंस है। अगर जो मैं वोल्ट अप्लाई कर रहा हूं वो 1 वोल्ट हो और जो चार्ज उसमें स्टोर हो रहा है वो 1 कूलम हो, तो उस वक्त जो कैपेसिटी होगी उसकी 1 कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। तो यही तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ द 1 कूलम ऑफ द चार्ज इज गिवन टू अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस वुड बी 1 फैरेड। अब जो फैरेड है ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम इसके छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। माइक्रो में 10⁻⁻⁶, नैनो 10⁻⁹ एंड पिको फैरेड 10⁻12। तो ये हम इसके छोटे यूनिट आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारे पास कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कम्बिनेशन पढ़ेंगे।